हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? दिवाली की खुमारी चालू है और दिवाली पूरा होते ही उत्तर भारत में छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को खूब धूमधाम से मनाया जाता है। मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से शुरू हुआ, अब पूरे देश में ये फैल चुका है। देखा जाए तो ये एक त्योहार नहीं, भावना है जिससे लोग भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। हम देख सकते हैं कि छठ मनाने वाले लोग, सभी लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जो भी परदेश रहते, किसी न किसी त्योहार में घर जाएं या ना जाएं, लेकिन छठ में अपने घर पे ज़रूर आते हैं, चाहे ट्रेन में रिजर्वेशन मिले या ना मिले। दोस्तों, इस वर्ष छठ पूजा 20 नवंबर यानी शुक्रवार को है और ये महापर्व का प्रारंभ 2 दिन पहले यानी चतुर्थी तिथि को नहाय खाए के साथ हो जाता है। कार्तिक माह में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, इसलिए सूर्य देव की उपासना विशेष रूप से की जाती है ताकि मनुष्य को स्वास्थ्य समस्याएं ना हो। और षष्ठी तिथि का संबंध संतान की आयु से भी होता है। सूर्य भी ज्योतिष में संतान से संबंध रखता है, इसलिए सूर्य देव की षष्ठी पूजा से संतान प्राप्ति और उसकी आयु रक्षा दोनों होती है। इस बार छठ का पर्व 18 से 21 नवंबर तक चलेगा। 18 नवंबर बुधवार को नहाए खाए सुबह 5:15 बजे के बाद, 19 नवंबर को गुरुवार खरना है शाम को 4:56 के बाद, और 20 नवंबर को शुक्रवार डूबते सूर्य को अर्घ देना है शाम को 5:26 के बाद, और 21 नवंबर को शनिवार को उगते सूर्य को देना है अर्घ सुबह 6:49 पर। दोस्तों, एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें ना केवल उदयाचल सूर्य की पूजा करते हैं बल्कि अस्ताचलगामी सूर्य की भी पूजा की जाती है। सूर्य देव की बात करें तो एकमात्र ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं, ऐसे भगवान हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। पुराणों और ग्रंथों के नजरिए से देखें तो पंचदेवों में एक हैं। पंचदेव कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा और सूर्य। और किसी भी शुभ काम की शुरुआत में सूर्य की पूजा हम अनिवार्य रूप से जरूर करते हैं, क्योंकि आत्मा का कारक ग्रह माने गए हैं और आत्मविश्वास भी अगर आपके अंदर खो चुका है तो इसको जगाने का पर्व है, इसलिए इस सूर्य पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। भविष्य पुराण से बाह्य पर्व में श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब को भी सूर्य पूजा का महत्व बताया है। और बिहार में तो ऐसी मान्यता है कि पुराने समय में चाहे वो सीता माँ हो, कुंती हो या द्रौपदी हो, सभी ने इस व्रत को जरूर किया था। छठी मैया सूर्य देव की बहन है और इसीलिए इन्हें षष्ठी देवी, छठ माई आदि नामों से भी पुकारते हैं। और दुर्गा का छठवां रूप यानी कात्यायनी ही छठ मैया है, ऐसा माना जाता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया और इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो कि ब्रह्मा की मानस पुत्री है। छठ एक विशेष खगोलीय अवसर भी है देखा जाए तो, और मनुष्य के मन, तन और मन को शुद्ध करने के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है। इसकी जो पैराबैगनी किरणें होती है यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज होती है। और जब कथाओं की बात जाने तो सतयुग की बात है, उस समय शरियाती नाम के एक राजा हुआ करते थे जिनकी कई पत्नियां थी लेकिन बेटी एक ही थी। उसका नाम सुकन्या था। और एक दिन राजा जब शिकार खेलने गए तो साथ में सुकन्या भी थी और जंगल में च्यवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, काफी समय से तपस्या कर रहे थे। इस वजह से उनके शरीर के आसपास दीमकों ने घर बना लिया था। सुकन्या ने खेलते हुए दीमक की बांबी में सूखी घास के कुछ तिनके डाल दिए। उस जगह पर ऋषि की आंखें थी, जिससे तिनके से ऋषि की आंखें फूट गई। इससे ऋषि गुस्सा हो गए और उनकी तपस्या टूट गई। जब वे बात राजा को मालूम हुई तो वे माफी मांगने के लिए ऋषि के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी बेटी सुकन्या सेवा के लिए उन्हें सौंप दी। इसके बाद सुकन्या ऋषि च्यवन की सेवा करने लगी। एक बार कार्तिक मास में सुकन्या पानी भरने जा रही थी, तभी उसे नाग कन्या मिली। नाग कन्या ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य पूजा व्रत करने के लिए कहा और सुकन्या ने पूरी विधि विधान से सच्चे मन से छठ का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से च्यवन मुनि की आंखें ठीक हो गई और तभी से हर साल छठ पूजा का पर्व मनाया जाने लगा। दोस्तों, छठ पूजा के दौरान विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, कई नियमों का पालन, क्योंकि बहुत ही कठिन होता है। जितना कठिन ये व्रत होता है उतने ही कठिन इसके नियम होते हैं और खास नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। विशेषकर साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है।
नहाय खाए में इस दिन घर की सफाई की जाती है। छठ तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी तिथि को पूरे घर की साफ सफाई की जाती है और इसी दिन से छठ पर्व की शुरुआत मानी जाती है। पहला दिन होता है, इस दिन व्रती किसी नदी या तालाब में स्नान करके कद्दू की सब्जी, सरसों का साग खाती है और व्रत की सफलता की मनोकामना की जाती है। शाकाहारी भोजन बनाया जाता है। देशी घी, सेंधा नमक से बना हुआ अरवा चावल, कद्दू की सब्जी विशेष रूप से प्रसाद बनते हैं। दूसरे दिन यानी 19 नवंबर गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। लोहांडा या खरना होगा। छठ पूजा का प्रसाद भी इसी दिन बनाया जाता है और प्रसाद बनाते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। 36 घंटे का व्रत होता है। बिना खाने और पानी के पूजा होती है और आमतौर पर ये महिलाएं करती है। छठ माता के लिए निर्जल व्रत होता है, यानी कि पानी भी नहीं पिया जाता। और खरना यानी तन और मन का शुद्धिकरण। शाम को गुड़ या कद्दू की खीर ग्रहण की जाती है। इसके बाद छठ पूजन पूरा करने के बाद ही भोजन किया जाता है। तीसरी शाम को बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और व्रत के साथ परिवार के लोग अस्ताचलगामी सूर्य को जल में दूध मिश्रित अर्घ अर्पण करते हैं। 20 नवंबर यानी कि शुक्रवार को षष्ठी तिथि है, जब डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसी दिन मुख्य रूप से छठ पूजा कहलाती है। सुबह छठ माता का भोग बनेगा, शाम को डूबते सूर्य को जल चढ़ाया जाएगा और इसके बाद सप्तमी की सुबह फिर से सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। चौथा दिन होता है अंतिम दिन और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सुबह के समय आपको उगते हुए सूर्य को अर्घ देना है और 36 घंटे का इस प्रकार से व्रत पूर्ण होता है और इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रती छठ पूजा के व्रत का पारण करते हैं। सूर्य षष्ठी के अवसर पर पूजा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस तिथि पर आपकी मनोकामनाएं छठ माता पूर्ण करती है। संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है और कुछ न कुछ विशेष प्रसाद बनाकर छठी मैया को भोग लगाया जाता है। कुछ खास चीज़ें होती है जो पूजा में शामिल करना इम्पॉर्टेंट होता है और सभी लोग छठ की तैयारी में ऑलरेडी जुट चुके हैं। फल फूल सहित जो भी पूजा सामग्री वो खरीद रहे हैं और यदि आप भी छठ पूजा कर रहे हैं या पहली बार कर रहे हैं तो पूजा में कुछ खास चीज़ों को लाना ना भूलें। छठ पूजा की सामग्री लिस्ट मैं अब दे देती हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां खरीद लें। बांस या फिर पीतल का सूप ले लें। दूध और जल के लिए 1 गिलास ले लीजिए। लोटा ले लीजिए। थाली ले लीजिए। 5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हों, शकरकंदी हो, सुथनी हो, पान सुपारी, हल्दी, मूली, अदरक का हरा पौधा, बड़ा वाला मीठा नींबू, बिजोरा नींबू जिसे कहते हैं, शरीफा हुआ, केला हुआ, नाशपाती हुआ, जो भी आपके पास फल आदि मिले, पानी वाला नारियल हुआ, मिठाई, गुड़, गेहूं, चावल का आटा, ठेकुआ, चावल, सिंदूर, दीपक, शहद, धूप, ये सभी चीज़ों का प्रयोग छठ पूजा में किया जाता है। साथ ही अपने लिए नए वस्त्र जैसे सूट, साड़ी, जो भी चीज़ें हैं वो आप ले लें। अपने लिए पैंट शर्ट जो भी आप लेना चाहते ले सकते हैं। मेन चीज़ें जैसे कि छठ पूजा में बांस की टोकरी का बहुत महत्व होता है। इसमें अर्घ का सामान पूजा स्थल तक लेकर जाया जाता है और भेंट किया जाता है। और छठ पूजा में प्रयोग किया जाने वाला डाला और बर्तन पहले से प्रयोग किए ना हो, इस बात का ध्यान रखें। या फिर अगर पहले से प्रयोग कर रहे हैं तो और किसी जनरल फूड में बनाया गया ना हो, इनके बर्तन अलग हों, इस चीज़ का ध्यान रखें। बिल्कुल नई और सिर्फ छठ माई के लिए यूज़ की गई चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके बर्तन धातु के बने हुए हो तो उन्हें साफ करके आप प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन डाला हमेशा नया लेना चाहिए। और अगर आप इन चीज़ों को जुटाने में असमर्थ हैं तो दूसरे संपन्न लोगों का मदद मांग करके आपको ये पूजा करना चाहिए। नारियल बहुत पवित्र फल है और हमारे धर्म में नारियल के बिना कोई पूजा शुरुआत ही नहीं होती। इसी तरह से छठ माई में भी पूजा का नारियल बहुत बहुत महत्व रखता है। इस दिन डाले में बहुत सारे नारियल रखे होते हैं क्योंकि नारियल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए सभी लोग नारियल चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांगते हैं। इसमें केले का प्रसाद भी, इसके बिना भी पूजा अधूरी मानी गई है। पूरा गुच्छा छठ माई को भेंट किया जाता है क्योंकि उनको केला बहुत प्रिय है और केला है भी पवित्र फलों में से एक है और इसकी पवित्रता के कारण ही इसे पूजा में रखते हैं। लोग मनोकामना पूर्ति के लिए छठ मैया को केले का भेंट करते हैं और बिहार और पूर्वांचल में इसकी खेती भी खूब होती है, इसलिए आसानी से ये सब जगह मिल भी जाता है। गन्ना बहुत ज़रूरी होता है, पूजा में प्रयोग किए जाने वाला प्रमुख सामग्री में आता है। छठ
छठ पूजा में गन्ने का होना ज़रूरी होता है। कई जगहों पर तो गन्ने का घर बनाया जाता है जिसके नीचे छठ माई की पूजा आरती आदि की जाती है और कहा जाता है कि इस तरह पूजा करने से घर में आनंद और समृद्धि आती है। गन्ने का क्या होता है, बाहरी भाग सख्त होता है, पशु पक्षी भी इसे झूठा नहीं कर पाते, इसलिए ये अंदर से पूरी तरह पवित्र होता है, इसलिए छठ माई को बहुत प्रिय होता है। डाब का नींबू भी इसी तरह से होता है, सामान्य नींबू से, जो बिजोरा नींबू जिसे कहते हैं, बड़े आकार का होता है और इसका स्वाद भी खट्टा मीठा होता है, आकार में बहुत बड़ा, और इसकी जो कवर होती है यानी इसका आवरण होता है वो बहुत मोटा होता है और इस कारण पशु पक्षी इसको जूठा नहीं कर पाते, इसलिए इसकी पवित्रता बनी रहती है। इसलिए छठ माई को डाब नींबू भी बहुत प्रिय है। इसी तरह सुपारी भी बेहद सख्त फल है, इसके बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। छठ माई की पूजा में सुपारी भी रखी जाती है और पवित्र फल में गिना जाता है। पशु पक्षी जूठा नहीं कर सकते बेहद सख्त आवरण होने के कारण, इसलिए छठ मैया को बहुत प्रिय है। जल में फलने वाला जल सिंधारा भी वो बहुत प्रिय होता है और जल में होने के कारण ये बहुत पवित्र और मोटा आवरण होता है इसको भी पशु पक्षी द्वारा जूठा फल नहीं माना जाता, इसलिए इसे भी पूजा में रखा जाता है। ध्यान रखें, जो भी फल आप चढ़ाते हैं छठी मैया को वो जुठलाया हुआ या खंडित ना हो, चाहे वो पेड़ों पर फल और फूल को पशु पक्षी ने भी अगर जुठलाया है तो उनको माँ को अर्पित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा शुद्ध हो, उनको ही प्रसाद के रूप में माँ को भेंट करने का नियम आता है। खास तौर पर घर में एक चीज बनाई जाती है, ठेकुआ। गुड़ और गेहूं के आटे से बना ठेकुआ छठ पर्व का प्रमुख प्रसाद माना जाता है और इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। छठ पूजा में व्रत रख कर ही मैया को प्रसाद बनाना चाहिए। इसके लिए छठ का जो गीत है, मारबो रे सुगवा धनुक से सुगा गिरे मुरझाए, इसका भी जिक्र किया गया है। सुगवा यानी तोता। कहते हैं कि तोते ने एक बार छठ पूजा में शामिल होने वाली चीज़ जैसे नारियल को जूठा कर दिया था, तब उसको धनुष बाण से मार दिया गया था और फिर सुगमी तोते के लिए छठ का व्रत करके विनती करती है तो मैया उसको फिर से जीवित कर देती है और इस पर्व में गाने के द्वारा पूजा में शुद्धता और पवित्रता के बारे में वर्णन किया गया है। छठ की पूजा परिवार के सभी लोगों को एक साथ मिलकर करनी चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ दे करके एक साथ बैठकर ही भोजन करना चाहिए। जिस बर्तन से अर्घ देंगे वो चांदी, स्टेनलेस स्टील, ग्लास या प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। शुद्ध जल और दूध का लोटा ये अर्घ देने का काम आएगा और अर्घ ही इसी पूरी पूजा का केंद्र होता है। तांबे के लोटे से दीजिए आप अर्घ, सबसे अच्छा ये होता है। छठ पूजा में सफाई का बेहद महत्व होता है। छठ पूजा का प्रसाद बनाने वाली जगह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। प्रसाद को गंदे हाथों से ना तो छूना चाहिए ना बनाना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध हाथों से हाथ एक बार बार धो करके ही आप कुछ भी कीजिए। पूजा में जो शामिल होने वाले बर्तन हैं उनको भी जूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। दूसरे सामान को छूकर छठ की चीज़ें, बाहरी चीज़ों को छू करके छठ की चीज़ें नहीं छूनी चाहिए। जितनी बार आप बाहर से कुछ छुआ फिर आपको अंदर आकर के हमेशा हाथ साफ करके ही छठ पूजा के सामान को हाथ में लेना चाहिए। इसलिए इसको चाहे छोटे बच्चे भी हो उससे सुरक्षित और दूर रखना चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद उस जगह पर नहीं बनाना चाहिए जहाँ खाना बनता हो रेगुलर। पूजा का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है, बेहतर होता है उसे ताज़ा लीपा गया हो। और यदि गैस पर बना भी रहे तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो के मिट्टी थोड़ी लगा के उसे शुद्ध कर ले, इसके बाद ही आपको बनाना चाहिए। पहले से बने हुए चूल्हे, जो लोग मिट्टी का चूल्हा पे प्रसाद बना रहे हैं वो पहले से बने हुए चूल्हे पर प्रसाद ना बनाएं और जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहाँ पर साधारण भोजन नहीं बनाना चाहिए। साथ ही उस स्थान पर जूठ घालना या स्थान खाना भी वर्जित होता है। खाना बनाने के लिए अगर आप नमक यूज़ पहले किया ही नहीं जाता, कर भी रहे हैं तो सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। नमक से या नमक से बनी हुई चीज़ों को हाथ बिल्कुल लगाना वर्जित है। किसी भी चीज़ में ये बहुत बड़ा दोष माना गया है। भूल से भी ऐसा काम ना करें कि आपने प्रसाद के तौर पे बाद में भी आपने मूली आदि जो मिलती है प्रसाद के तौर पे उसको नमक लगा के खा लिया, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। नमक का हाथ किसी भी पूजा की वस्तु या प्रसाद से नहीं छुआना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रसाद बनाते वक्त कुछ खाना भी नहीं चाहिए। प्रसाद बनाते वक्त और पूजा के दौरान हर किसी को साफ सुथरे नए धुले हुए वस्त्र ही पहनने चाहिए और बिना हाथ धोए पूजा के सामान को ना छुएं। बच्चों को भी छठ पूजा का प्रसाद जूठा ना करने दें। जब तक पूजा जब छठ पर्व पूरा ना हो जाए, संपन्न ना हो जाए, आपको जूठ नहीं घालना है, चाहे छोटे बच्चे के लिए ही सही। और छठ का प्रसाद बनाते समय याद रखें कि भोजन में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए। सब करेंगे ही नहीं मुझे पता है, फिर भी बता देती हूँ, रिमाइंडर है जस्ट। भोजन शुद्ध शाकाहारी और शुद्ध देसी घी में ही बनाया जाता है और घर से ही हो सके तो लहसुन प्याज आदि को घर से ही बाहर कर दीजिए, क्योंकि राक्षसी भोजन माना गया और कोई भी व्रत त्योहार में इसको सेवन करने से पवित्रता भंग होती है, पाप बढ़ता है।
अगर आप व्रती हैं तो बिना सूर्य को अर्घ दिए हुए जल या भोजन ग्रहण ना करें, और किसी भी प्रकार का मांसाहार आदि भी लेना या उसका सेवन करना, नशे की चीज़ें, 4 दिनों तक सिगरेट, शराब, ये तो बिल्कुल भूल ही जाएं आपको, तो ही बेहतर होगा। प्रसाद खाने बैठेंगे तो पहले अपने हाथ और पैर अच्छे से धो लें। और साधना का पर्व है छठ मैया का, जो पूजा का नियम है, जो भी व्रत कर रहे हैं उनको बेड, गद्दा या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 दिन तक व्रत करने वाले को भूमि पर आसन बिछा करके ही सोना चाहिए। और जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं, फर्श पे आप चादर बिछा लीजिए, तब सोएं, इस ताकि व्रत करने वाला साधना को पूर्ण शुद्धता से पूर्ण कर सके। इससे आप देखेंगे बहुत सारे सकारात्मक फल आपको देखने को मिलते हैं, और शारीरिक और मानसिक रूप से भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। छठ पूजा के नाम पर कई लोग क्या करते, चीज़ें ले आते, कपड़े लत्ते ले लेते, लेकिन उसे फिर दूसरी जगह यूज़ कर लेते। ऐसा नहीं करें, उसका प्रयोग पर्व समाप्त होने के बाद ही करें, उसको अलग रख दें ताकि कोई भी गंदे हाथों से ना छुए। ध्यान रखें कि छठ के प्रसाद को अपने मन से नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर आपके फैमिली में कोई चीज़ है जो चली आ रही है, बस उसी का नियम पालन करें। कई बार इन चीज़ों को आप चढ़ाने लगते हैं, कई बार सोचते हैं कि चलो ये नहीं चढ़ाया जाता हमारे यहाँ, इस बार ये भी चढ़ाएं, तो ध्यान रखें उसे फिर हर साल चढ़ाना होता है। और अगर छठ मैया से आपने कोई मनौती मांगी है और वो पूरी हो गई है, तो आपको अपनी मनौती को पूरा होने की विशेष पूजा ज़रूर करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए, अन्यथा मैया के कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। छठ पूजा में व्रत रख रहे लोगों को या जिनके घर पे भी पूजा हो रही है, उन सभी को ध्यान रखना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग ना करें, अभद्र भाषा का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, और किसी भी तरह से आप किसी को गाली गलौज, क्रोध करना, किसी से संपर्क बनाना, किसी को देखना। कई लोग क्या होता है, घाटों पे जाते हैं, लड़के लड़कियां होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, वो एक दूसरे को बुरी नज़र से, अपने रिश्तेदारों को या किसी को भी बुरी नज़र से देखने लगते हैं। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मन को बिल्कुल पवित्र बना के रखें, और जिस पूजा के लिए आप गए हैं माता छठ मैया से, आप उनसे कनेक्ट कीजिए, अपनी जो भी मनोकामना है उसको बोले। किसी के प्रति भी कोई गलत भावना इस पूजन के दौरान, इस व्रत के दौरान, इस महापर्व के दौरान आपको नहीं लाना चाहिए। घर में पूजा के दौरान जो भी आपके घर में पर्व बन रहा है, इस दौरान खाना खाए हुए आदि जो भी जूठे बर्तन हैं उनको आपको तुरंत धो देने चाहिए। गंदे कपड़े जो हैं उसका ढेर बिल्कुल ना होने दें, ये बात का ध्यान रखें। शाम के बाद गंदे कपड़े आदि ना धोएं। जो भी जूठे बर्तन हैं हाथों हाथ धो के रखें। इस प्रकार से घर में विशेष रूप से साफ सफाई रखनी चाहिए। छठ पूजा पवित्रता का त्यौहार है। इसमें ये सावधानी केवल व्रती को नहीं बल्कि पूरे घर वालों को, परिवार के हर सदस्य को रखनी चाहिए, और कोई भी प्रकार की गलती भूल से भी नहीं होने देनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण हिदायतें हैं जिन्हें आपको अपने हमेशा जहन में रखना है। ध्यान रखें, अगर आपके भी घर में छठ पूजा होती है तो ये छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई है इनको ध्यान रखें, और नहीं भी करते हैं तो जो भी आपके फैमिली, फ्रेंड्स, भाई बहन, बच्चे जो भी करते हैं उन सभी से इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही आम पूजा से बहुत ही कठिन पूजा है और सभी को ध्यान रखने की बहुत बहुत आवश्यकता है। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ मैया आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, छठ मैया की।